जो इस हवेली में एक बार गया वो या तो पागल लौटा या फिर लौटा ही नहीं। गांव के बाहर कच्ची सड़क के आखिरी मोड़ पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली नहीं, जैसे किसी जिंदा लाश का शरीर हो। टूटी दीवारें, काले पड़े खंबे और खिड़कियां जिनसे रात को अंधेरा बाहर झांकता था। गांव में एक ही कानून था, सूरज डूबने के बाद हवेली का नाम भी मत लेना, क्योंकि जो नाम लेता उसी रात कोई उसका नाम लेता था। सालों पहले इस हवेली में ठाकुर राघव सिंह रहता था। उसकी पत्नी कमला, सफेद साड़ी, लाल चूड़ियां और बहुत शांत आंखें। पर शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। राघव को शक था, बिना सबूत, बिना वजह। एक अमावस की रात जब हवेली के चारों तरफ सन्नाटा था, कमला को पिछले बंद कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजा बंद और आग जला दी गई। कमला की चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं। कहते हैं उस रात हवेली रोई थी। सुबह राघव गायब था और उस कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, मैं यहीं रहूंगी। आज इतने सालों बाद शहर से एक युवक गांव आया, अमन, नया स्कूल मास्टर, पढ़ा लिखा, तर्क करने वाला, भूत प्रेत को बकवास मानने वाला। गांव वालों ने चेतावनी दी, हवेली के पास मत जाना मास्टर जी। अमन मुस्कुराया, डर सिर्फ दिमाग में होता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पहली ही रात अमन को नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर से चूड़ियों की खनक, छन छन छन। उसने बाहर देखा, कोई नहीं। पर अचानक उसके कान के पास एक फुसफुसाहट, तुम भी मुझे छोड़ दोगे? अमन पलटा, कमरा खाली, पर जमीन पर एक लाल चूड़ी टूटी हुई पड़ी थी। उस रात हवेली के बंद दरवाजे में दरार पड़ चुकी थी। सुबह गांव वाले बोले, आज अमावस है। अमन के हाथ कांप गए, क्योंकि उसकी कलाई पर एक नहीं 7 लाल चूड़ियां बंधी थीं और उसकी हथेली पर जलन के निशान के बीच लिखा था, आज रात तुम आओगे।